हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट यू पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में कर्नाटक युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन है सभी सिलेक्टेड है और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले हैं। यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आने वाले किसी भी सवाल के लिए आप आश्वस्त हो सकते हैं। तो कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक के कुल 3 युद्ध लड़े गए थे, जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक और तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह कर्नाटक युद्ध फ्रांस और अंग्रेज के बीच हुआ था। फ्रांस और अंग्रेज के बीच हुआ था तीनों कर्नाटक युद्ध। तो देखते हैं इससे रिलेटेड जो भी इसके कारण है इस युद्ध के, उसको हम लोग ट्रिक से देखेंगे। साथ ही इसके जो संधि हुए हैं उसको भी हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। जिसमें कि कारण में प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध का जो विवाद था, जिसमें कि अंग्रेज किसी और को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था और फ्रांस किसी और को। इससे रिलेटेड जो भी विवाद था यही प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण बना। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण है कर्नाटक और हैदराबाद में जो उत्तराधिकारी संबंधित विवाद था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो कारण है वो यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध था उसी का विस्तार भारत में भी देखा गया। तो ये इस तरह से हम लोग ट्रिक को 2-3 बार यदि हम लोग बोल लें, ऑस्ट्रिया उतरा, कर्नाटक और हैदराबाद उतरा सप्तवर्षीय युद्ध में। तो युद्ध में कौन कौन उतरा है? ऑस्ट्रिया, कर्नाटक, हैदराबाद। तो कहने का मतलब हुआ ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकारी उतरा से मतलब उत्तराधिकारी, और उत्तराधिकारी का जो युद्ध था वो प्रथम कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक और हैदराबाद का जो उत्तराधिकारी का विवाद था वो द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और सप्तवर्षीय युद्ध का जो विस्तार था यह तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट है कि संधि। तो कुल 3 संधि हुई है, 3 युद्ध में 3 संधि, और इन 3 संधि को हम लोग ए पापे से याद कर सकते हैं। ए पापे में ए से एलाशापल, पा से पांडिचेरी और पे से पेरिस 3 युद्ध हुआ है और 3 संधि है। यदि पहला ए है, एलाशापल है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। दूसरा पांडिचेरी है तो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध, और तीसरा पेरिस है तो ये तीसरे कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध से रिलेटेड है। तो ये संधि हुआ ए पापे, एलाशापल, पांडिचेरी और पेरिस। तो इससे रिलेटेड सवाल को देख लेते हैं, जिसमें पहला सवाल है कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 1748 ईस्वी में लड़ा गया था का कारण क्या था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, जिसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखे हैं, ऑस्ट्रिया उतरा, तो ऑस्ट्रिया से हो गया ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1749 से 1754 में लड़ा गया था का कारण क्या था? जो ट्रिक है, ऑस्ट्रिया उतरा, कर्नाटक और हैदराबाद भी उतरा, तो दूसरे स्थान पर कर्नाटक और हैदराबाद उतरा है। तो ये हो जाएगा हैदराबाद कर्नाटक के उत्तराधिकारी का जो विवाद था, इसी वजह से द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। नेक्स्ट, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो 1756 से 1763 ईस्वी तक चला का कारण क्या था? तो ट्रिक है, ऑस्ट्रिया उतरा, कर्नाटक, हैदराबाद उतरा सप्तवर्षीय युद्ध में, और तीसरे स्थान पर आता है सप्तवर्षीय युद्ध। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो हो जाएगा ऑप्शन ए, सप्तवर्षीय युद्ध का जो विस्तार है यही तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट, पेरिस की संधि किस युद्ध का परिणाम था? तो संधि का ट्रिक है, ए पापे, ए पापे, ए प्रथम, पापा, ए पापे, ए पापे, ए पापे में ए हो गया एलाशापल, पा से पांडिचेरी और पे से हो गया पेरिस, जो कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का है। तो पेरिस की जो संधि है ये तृतीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी संधि किस युद्ध का परिणाम था? तो पांडिचेरी ट्रिक है, ए पापे, ए पा पे, तो इसमें पा से पांडिचेरी होता और ये आता दूसरे स्थान पे, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट,
एला शापल किस युद्ध का एला शापल की संधि किस युद्ध का परिणाम था? तो ट्रिक है ए पा पे, जिसमें एला शापल से ए हो गया तो ये प्रथम स्थान पर आता है, तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट था, जो जब फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में, उस समय ये वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे, ऑप्शन डी डुप्ले। नेक्स्ट, एला शापल की संधि कहाँ हुई थी? तो एला शापल यूरोप में एक जगह है, वहीं पे एला शापल की संधि हुई थी, और एला शापल की संधि जो है ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम था, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी यूरोप। नेक्स्ट, किस युद्ध को सेंट थॉमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकारी युद्ध लड़ा गया था वो ये यूरोप के एक जगह है सेंट थॉमे, वहीं पे इस युद्ध को लड़ा गया था, इसलिए इस युद्ध का नाम जो है भारत में लड़ा गया तो कर्नाटक युद्ध, और यूरोप में लड़ा गया तो सेंट थॉमे, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए इस युद्ध का नाम सेंट थॉमे युद्ध भी रखा गया। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन ए। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉमे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, किस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार तृतीय कर्नाटक युद्ध है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सी तृतीय कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसके बाद फ्रांसीसी कंपनी का जो साम्राज्य विस्तार था वो रुक गया था, यह था 1760। तो इसके साथ ही हम लोग दो चीज़ याद करते हैं, 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था, जिससे डच कंपनी का जो भारत में जो साम्राज्य विस्तार था, या फिर जो कंपनी का जो कारखाना था वो बंद हो गया था, और 1760 एक साल बाद 1760 में वांडीवास की लड़ाई हुई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा वांडीवास किसके बीच? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच। और बेदरा किसके बीच? अंग्रेज और डच के बीच। 1759 में बेदरा और 1760 में वांडीवास। नेक्स्ट, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो वांडीवास की लड़ाई जब 1760 ईस्वी में हुई थी, उस समय अंग्रेजों के जो नेतृत्व करता थे वो थे 1760 में सर आयरकुट, ऑप्शन ए। 1760 कब हुई थी वांडीवास की लड़ाई? 1760। अंग्रेजों के नेतृत्व करता कौन थे? नेतृत्व किसने किया था अंग्रेजों की तरफ से? तो सर आयरकुट। नेक्स्ट, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों का नेतृत्व किसने किया था? तो और जब वांडीवास की लड़ाई हुई थी 1760 ईस्वी में, इसमें फ्रांसीसियों का नेतृत्व लाली के द्वारा किया गया था। लाली और आयरकुट कहाँ से थे? कहाँ के थे? इंग्लैंड के। और लाली कहाँ से थे? फ्रांस का। तो ये इन दोनों के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई 1760 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, इतिहासकार मेकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल के खंडहरों पर यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो ऐसे पहले व्यक्ति जिसने ये वहाँ पर लिया था कि अपने साम्राज्य को विस्तार किया जा सकता है, यह एक उचित समय है जब सभी जितने भी उस समय के जो शक्तियाँ थी या जितने भी साम्राज्य था, मुगल उत्तरकालीन मुगल में आ चुका था, जिसका जो शासनकाल था या शासन था वो उतना अच्छा नहीं था और वो कमज़ोर थे। तो इस तरह से मेकाले ने कहा था कि वो पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डुप्ले वो पहला व्यक्ति था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल जो कमज़ोर पड़ चुका है, उसके खंडहर पर यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। तो इस तरह से आंसर हो गया डुप्ले, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हैदराबाद में उत्तराधिकारी विवाद किसके बीच हुआ? तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, हैदराबाद में जंग हुआ। तो जंग से तत्काल के लिए हम लोग दो जंग है, एक मुजफ्फर जंग है, एक नासिर जंग है। साथ ही याद रखना होगा नासिर, तो एक नासिर हुसैन से याद कर सकते हैं। अंग्रेज जो है वो चाहते थे कि नासिर हुसैन बने हैदराबाद का शासक, जबकि फ्रांस चाहता था कि मुजफ्फर जंग शासक बनेगा। तो यही विवाद का वजह रहा।
हैदराबाद में उत्तराधिकारी का विवाद। नेक्स्ट, कर्नाटक में उत्तराधिकारी का जो विवाद था वो किसके किसके बीच था? तो कर्नाटक में अनुवुद्दीन और चंदा साहब इनके बीच था, और अंग्रेज चाहता था अनुवुद्दीन शासक बने, जबकि फ्रांस चाहता था चंदा साहब बने। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुवुद्दीन की तरफ थे अंग्रेज और चंदा साहब की तरफ फ्रांस। तो इस तरह से हम लोगों ने 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखा है, और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप लोगों को यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।